Hello guys, you all are welcome to my YouTube channel Fun in Maths with Ayusha। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो और आपको मेरे साथ स्टडी करना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने टॉपिक शेयर कर सकते हैं जो आप मेरे से लर्न करना चाहते हैं। तो मैं अब पहले भी आपको ये बोल चुकी हूँ कि इसमें मैं पढ़ाना नहीं चाहती, मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली से रिलेटेड होगी। जो बच्चे मैथ नहीं सीख पाते हैं वो इजीली मैथ सीख पाए। तो हमने लास्ट अपना टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था फ्रैक्शन, और उसमें मैंने आपको फैमिली से रिलेटेड करके फ्रैक्शन को बताया था कि ऊपर वाला होता है लाइन के ऊपर वाला होता है बेबी और लाइन के नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर यानी कि डैडी। मैंने बेबी को डिनोट किया था न्यूमरेटर और डैडी को डिनोट किया था मैंने डिनोमिनेटर। तो जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को भी समझना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सभी के फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो वैसे ही फ्रैक्शन के भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लिया। आज हम दूसरे फ्रैक्शंस के फैमिली मेम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जैसे कि बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज के हमारे दो ये फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हमें ये सीखने के लिए ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, डी फॉर डैडी और डी फॉर डिनोमिनेटर। तो आप इसमें नीचे डिनोमिनेटर देख रहे हैं, इसमें सब में 4 है यानी कि सबका डिनोमिनेटर 4 है, यानी कि डी फॉर डैडी, डी फॉर डिनोमिनेटर सब सेम है। जब हम सिबलिंग्स होते हैं तो आपने एक चीज़ देखी, जब हम सिबलिंग्स होते हैं तो हम सबके डैडी सेम ही है, एक ही डैडी है। वैसे इन सबके भी डैडी एक ही है, 4। ओके। और जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे सम फ्रेंड्स हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, सबके फादर अलग होते हैं, सबके डैडी अलग होते हैं। तो उसमें उसी तरीके से डिनोमिनेटर अलग है। आप देख सकते हैं इसमें 2, इसमें 4, इसमें 7, इसमें 9। यानी कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं यानी कि डैडी अलग अलग होते हैं, यानी कि हम फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। और जब डैडी बिल्कुल सेम होते हैं और हम डैडी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम सिबलिंग्स हैं, हमारे डैडी एक ही हैं, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। इस पॉइंट को याद रखने के लिए, इन दोनों फ्रैक्शन को याद रखने के लिए आपको यही याद रखना है कि जब डैडी सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो वो लाइक फ्रैक्शन है। और जब डैडी डिफरेंट होते हैं यानी कि हम फ्रेंड्स के बारे में बात करें तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। हमने अब पढ़ लिया लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसका लास्ट फैमिली मेंबर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमारा इसका लास्ट फैमिली मेंबर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो हमें सबसे पहले लर्न करना होगा इक्यू का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वल मीन्स बराबर। अब जिन फ्रैक्शंस के बारे में हम बात करेंगे वो हमें बताने हैं इक्विवेलेंट है या नहीं है। इट मीन्स वो इक्वल है या नहीं है। तो आपने जैसे कि देखा 2/4, 8/16, ये दो फ्रैक्शन हमें दिए होंगे और ये बताना होगा कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हम इसे रिड्यूस करेंगे। पहले हम चेक करते हैं, अगर वो सेम टेबल के हैं तो रिड्यूस होंगे और सेम टेबल के नहीं है तो वो रिड्यूस नहीं होंगे। तो हमने देखा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये 1/2। और इसमें भी आप देख रहे हैं 1/2, यानी कि दोनों को रिड्यूस करने के बाद फ्रैक्शन बिल्कुल इक्वल आ रहा है। और जब हमारा रिड्यूस करने के बाद, जिसमें रिड्यूस नहीं होता उसमें हम बिना रिड्यूस करे चेक करते हैं, और जिसमें रिड्यूस हो सकता है उसमें पहले हम रिड्यूस करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो
हमने इसमें रिड्यूस किया, इसमें रिड्यूस हो सकता था, वो सेम टेबल के थे, और इसमें जब इक्विवेलेंट है क्योंकि ये रिड्यूस हो गए, रिड्यूस होने के बाद इक्वल आ गए, इसलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अगर ये रिड्यूस नहीं होते हैं हम तब भी चेक कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं। मान लीजिए आपके सामने ये है फ्रैक्शन 2/3, ये 5/7, ये रिड्यूस नहीं होंगे, ठीक है, ये सेम टेबल के नहीं है, पर हमने देखा तो ये इक्वल भी नहीं है। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 5/7, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं है। बस आपको इसको समझने के लिए आपको यही याद रखना है, इक्वी मीन्स होता है इक्वल, और इक्वल के लिए हमें दोनों फ्रैक्शंस को चेक करना पड़ता है वो इक्वल हैं या नहीं है। कुछ फ्रैक्शंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि 2/4 और 3/27, 1/2 आ गया, इसे कट करके इसे रिड्यूस करेंगे तो 3 1 3, 3 9 27, ये रिड्यूस करने के बाद भी इक्वल नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन हमारा सेम नहीं आ रहा है। अब इसमें आगे हमने अब तक ये पढ़ा है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। अभी तक हमने इसके बस फैमिली मेम्बर्स के बारे में रीड आउट करा था, अब हम इसमें आगे क्या क्या सीखना है, क्या क्या चीज़ें करनी सीखनी पड़ेंगी, वो सब पढ़ेंगे हम इसमें आगे। और ये सब फ्रैक्शन आप सोचोगे हम क्यों पढ़ते हैं, ये फ्रैक्शन हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, हम कुछ करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, हर जगह यूज़ होता है, बट हमें पता नहीं होता कि हम फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ भी हम किसी चीज़ को इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करते हैं वहाँ भी हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम ये सीखेंगे रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस मीन्स कम करना। अब जैसे कि इतना घर में मम्मी सब्जी बनाती हैं, इतना बड़ा पोटैटो होता है, तो हम सब वो बड़ा पोटैटो एक बार में तो खा नहीं सकते, और छोटे बेबी तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, तो मम्मी उसे क्या करती हैं, चॉप करती हैं, छोटे छोटे चॉप करती जाती हैं कि जितना हम खा सके उतना उसको छोटा कर देती है चॉप करके। तो बस आज हमें मम्मी की जगह हमें वेजिटेबल कट करने हैं। रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म मीन्स वेजिटेबल कटिंग, अंडरस्टैंड, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म मीन्स वेजिटेबल कटिंग। आज हमें वेजिटेबल यानी सब्जियां कट करनी है अपने लिए, ठीक है। सब्जी पर हमें बुक वाले ने दिए कि ये वाली सब्जी कट करनी है। अब जैसे कि हमें आज सब्जी मिली ये वाली 2/6, हमें उसके लिए टेबल लेंथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी बच्चे को मैथ्स करने में डिफ़िकल्टी आएगी अगर उसे टेबल्स लर्न नहीं है, बट यू शुड लर्न योर टेबल्स। इसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/6, हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब मम्मा की तरह वेजिटेबल कट करने हैं, तो अब हम इसे कट करेंगे, तो हम चेक करेंगे 2 की टेबल में ये आता है कि नहीं आता है, तो ये आता है 2 1 2, 2 3 6। अब इसके बाद ये नहीं कट सकता, तो 1/3 आ गया आंसर, तो ये लास्ट हमारा कट हुआ है वेजिटेबल, इससे ज़्यादा कट नहीं होगा। हम और भी नंबर्स ऐसे चेक कर सकते हैं, 16/48। अगर आपको बड़ी टेबल नहीं आती है तो आप छोटी टेबल से पहले ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 2 से 2 8 16, ये देखिए 2 2 4, 2 4 8। फिर आपको अगर 8 की टेबल आती है तो आप 8 से कट करिए, आपको 2 की टेबल आती है तो आप 2 से कट करिए। अगर आपको 8 की टेबल आती है तो 8 1 8, 8 3 24, तो हमारा आंसर आ गया 1/3। तो हमने इस तरीके से वेजिटेबल कट करना सीखा। और किसी चीज़ को कोई बड़ा नंबर है आपको नहीं आता है, जैसे किसी ने दे दिया 2/112, अगर आपको ये आप बोलोगे टेबल में नहीं आता है तो हम कैसे कट करें, अगर आपको नहीं आता है
तो इस नंबर से आप इसमें डिवीजन कर सकते हैं। 112, 2 5 10, 1 लेफ्ट, 2 6 12। जितनी बार हमने टेबल पढ़ी होती है उतनी बार ये कट हो जाता है। 56 और ये 110। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/56। हमारे स्मॉलर नंबर भी आ सकते हैं, ग्रेटर नंबर भी आ सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। बट हमें उसने कहा है रिड्यूस करना है, तो हमसे रिड्यूस होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो भैया नहीं करेंगे। जैसे कि हमें दे दिया 2/7 या 3/19, तो ये हमसे कट नहीं हो रहे, तो इसे हम मम्मी को ही दे देंगे, भैया आप ही कर लो, हमसे तो ये कट हो नहीं रहे। तो ज़रूरी नहीं है हर फ्रैक्शन हमसे रिड्यूस हो, जो सेम टेबल में आते हैं वही हम रिड्यूस कर सकते हैं। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मुझे आप अपने टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कुछ लर्न करना चाहते हैं तो मैं उस टॉपिक को इजी से इजी करके आपको सिखाना चाहूँगी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।